जातिगत आधार पर बिहार में जनगणना विडंबना है। आज़ादी के 75-80 वर्ष के बाद देश को जातिगत आधार पर फिर से सीमांकन करने की ज़रूरत पड़ रही है। बिहार के बुद्धिजीवी राजनेता, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री बनने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं, उनके द्वारा यह कृत्य पता नहीं आने वाले इतिहास इसे किस रूप में देखेगा। जब हर जगह ये बातचीत की जा रही है कि मानव मानव है, मानव में ना हम धर्म के आधार पर विभेद करेंगे, ना हम विभेद करेंगे जात के आधार पर, तब संवैधानिक पदों पर बने हुए ऐसे राजनेता मात्र कुछ तुष्टीकरण और कुछ अपनी महत्वाकांक्षा को सिद्ध करने के लिए प्रांत को, राष्ट्र को ऐसे ध्रुवीकरण में विभाजित करने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। आने वाला इतिहास किस तरीके से मूल्यांकित करेगा यह तो भविष्य जाने। लेकिन 1947 में जब यह देश आज़ाद हुआ और 1950 में भारत में संविधान लागू कर दिया गया, उस समय भी भारत काफ़ी उन्नत नहीं रहा। जातिगत आधार पर, आर्थिक आधार पर या कई एक और पहलुओं पर पिछड़ा हुआ राष्ट्र धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए अग्रसरित हो रहा था। वो समय के राजनेताओं ने, राष्ट्र निर्माताओं ने जातिगत आधार पर अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति इन दोनों वर्गों के लिए 22.5% आरक्षण की परिकल्पना करी और उसे संविधान में दर्ज कराया। तदुपरांत ऐसी व्यवस्था की गई कि हर 10 वर्ष के बाद उनकी समीक्षा करी जाएगी और ऐसे वर्ग मुख्यधारा में आते रहें, और जब वह पूर्ण रूप से मुख्यधारा में आ जाएंगे तब ऐसे आरक्षण की ज़रूरत इस देश को नहीं रहेगी। तब यह देश एक वस्तुतः राष्ट्र के रूप में जाना जाने लगेगा, जब देश में कोई जातिगत आधार पर किसी भी जात की मूल्यांकन नहीं होगी। वर्णिक आधार जरूर रह सकता है, ये एक आने वाले विषय में इसकी चर्चा करी जाएगी। विडंबना देखिए, एक दल जो कि सरकार चलाता रहा, उसकी सरकार 60 साल तक इस देश में चली भी, लेकिन 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था थी, उसमें एक नई आरक्षण की व्यवस्था और जोड़ दी गई पिछड़े वर्गों के लिए, जिसको आजकल मुख्य धारा में लाने, जो राजनीति की मुख्य धारा में आज केवल इस आरक्षण के बल पर हैं, जिनको ज़रूरत थी नहीं थी, आने वाली समीक्षा में इसको रखा जाएगा। 27.5% उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई, टोटल हो गया 49.5%, 22.5 और 27। अब एक नई परिकल्पना आ रही है, अति दलित, महादलित ऐसे वर्ग का विन्यासीकरण किया जाए। मेरा प्रश्न आज के राजनेताओं से, आज़ादी के 75 साल के बाद जब देश उन्नति के सोपान पर अग्रसरित हो रहा है, होना भी चाहिए, तब क्या हमें जातिगत आधार पर ऐसी बातों को रखना चाहिए क्या? मुख्य धारा में जो वर्ग आ गए उनको इस सूची में रखना चाहिए क्या? अब अंग्रेजों के समय में भी जो जातियां नहीं थी, उस जातियों का विन्यासीकरण कर जातिगत आधार पर जनसंख्या की बात हास्यास्पद नहीं तो और है क्या? और ये प्रश्न मैं उन सरकारों से करूं कि 80 साल 75 साल के आज़ादी के बाद भी अगर हमें इस देश को आरक्षण की ज़रूरत पड़ रही है और जातिगत आधार पर हमें देश को सीमांकित करने का कार्य करना है या जातिगत आधार पर सीमांकित करने की ज़रूरत है, तो 80 साल में हमारे राजनेताओं ने और उनकी पीढ़ियों ने ही जब राज किया है तो उन्होंने देश के लिए किया क्या? ये मेरा यक्ष प्रश्न है और मान्यवर ये प्रश्न देश की जनता का भी है, जो आप लोगों से हमें चाहिए।